अगर आप अपने इन्वर्टर को इस तरह जलने से बचाना चाहते हैं तो आपको एडवांस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। सबसे पहले शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी जो वीडियो है बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को उसको लाइक किया, और उसके ऊपर मैंने टारगेट रखा था कि अगर आप 1000 लाइक्स उसके ऊपर कर देंगे तो मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चीजें सिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब प्यारे भाइयों ने उसके ऊपर बहुत सारा वो प्यार दिखाया और लाइक किया। अब वादे के मुताबिक मैं आपको एडवांस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिखाऊंगा। सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा दोस्तों ने ना पिछली वीडियो के अंदर नीचे कमेंट्स में कहा हुआ था कि भाई आपने फ्यूज इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपने एसपीडी इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो इसका जवाब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का नाम था बेसिक लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। अगर कभी कोई बच्चा एबीसी लर्न कर रहा हो उस सूरत हाल में इसको डायरेक्टली फिजिक्स आप नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर को बेसिक लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लगा देते हैं विदाउट एसपीडीज और विदाउट फ्यूजेस, तो आपका जो सेफ्टी का सेटअप है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन अगर आप अपने इन्वर्टर के लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं और उसको चाहते हैं कि बिल्कुल भी इन्वर्टर खराब ना हो, उस सूरत हाल के अंदर आपको एडवांस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा। एडवांस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर एसपीडीज इस्तेमाल होती हैं। एसपीडीज के लिए अर्थिंग होना जरूरी है। अगर आप अर्थिंग नहीं करवाएंगे तो एसपीडीज आपकी काम नहीं करेंगी, और ये चूंकि एक एक्सपेंसिव काम हो जाता है, इस वजह से एडवांस लेवल की तरफ जो है ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सूरत हाल में एडवांस लेवल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बेसिक लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी अगर अपने पास लगा लेते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका इन्वर्टर तकरीबन सेफ ही रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो है ना वो ख्याल ये लाजमी रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और इन्वर्टर के दरमियान आपने जो है वो कम से कम 6 इंच का या 1 फीट का फासला आपने लाजमी रखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आया आपने ख्याल रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो इंस्टॉलर्स हैं ना वो ये गलती करते हैं कि जो आम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ना हमारा, इसी के अंदर ही ना एसपीडीज़ को लगा दिया जाता है, जबकि कंपनीज जो हैं वो रिकमेंड नहीं करती हैं। एसपीडीज़ आपने हमेशा अलग लगानी है। कोशिश करें कि उसके लिए आप मेटल का कोई बॉक्स वगैरह इस्तेमाल करें, मेटल का हो, और एसपीडीज़ को आप अलग से करें। फ्रेंड्स, उसकी वजह जो है ना वो ये है कि अगर एसपीडीज़ आप इसी बॉक्स में लगाएंगे तो एसपीडीज़ जो हैं वो हमेशा ब्लास्ट करती हैं, फट जाती हैं, और प्रॉब्लली चांसेस ज़्यादा इन्हीं को आग लगने के होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। डीसी ब्रेकर्स को भी आग लग जाती है, लेकिन डीसी ब्रेकर्स अगर लो क्वालिटी के हों। ओरिजिनल टॉमसन के अंदर हमें किसी भी किस्म की आज तक कंप्लेन देखने को नहीं आई है। ये श्नाइडर वगैरह के जो ब्रेकर्स होते हैं, ये पाकिस्तान में चूंकि 2 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं या 6 नंबर कॉपीज़ चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको आग लगने के चांसेस होते हैं। तो ये थी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब इसको मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ और ये एसपीडीज़ का भी आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी मेन सप्लाई आ रही है वापडा की तरफ से, यानी कि घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से या मीटर से जो भी आ रही है, वो डायरेक्ट आपकी सबसे पहले मेन ब्रेकर के अंदर आएगी। इस मेन ब्रेकर की जो आउटपुट होगी, जो यहाँ से निकलेगी, आउटपुट निकल के आपकी यहाँ से एसपीडीज़ में जाएगी। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एसपीडी होती है ना, मतलब यानी कि मेन जो हमारी वापडा आ रही है वही, और वही निकाल के ऐसे एसपीडी के अंदर लगाई हुई होती है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी अगर एसपीडी फ़र्ज़ करें आपकी ख़राब हो जाती है, इसकी कार्ट्रिजेस आपको मिल जाया करती हैं स्पेयर, तो इन्वर्टर आगे हमारा चल रहा होता है, लोड हमारा आगे चल रहा होता है। आपने नोट किया होगा कभी भी ऑन लोड, ऑन हालत के अंदर अगर आप कभी भी तारों को आपस में जोड़ें या, तो एक स्पार्क पैदा होता है, तो ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके के साथ एसपीडीज़ की वायर जो हैं वो आप अगर आउटपुट से निकालेंगे तो उसके आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी कार्ट्रिज जल गई है और आपने कार्ट्रिज चेंज करनी है तो इसकी आप सप्लाई बंद कर देंगे। सप्लाई बंद कर लेने के बाद आप इसकी कार्ट्रिज को डाल देंगे, और कार्ट्रिज डालने के बाद आप अगेन अपना मेन ब्रेकर की सप्लाई जो है वो ऑन कर देंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है। ये सारी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो चीज़ें शो हो रही होंगी। इसकी जो आउटपुट होगी, मेन ब्रेकर की आउटपुट आपकी निकल के एसपीडी में जाएगी, और एसपीडी से निकल के ही साथ ही आपके वोल्टेज प्रोटेक्टर के अंदर, मेन के अंदर आ जाएगी। अब वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है आपका, इसकी जो आउटपुट होगी वो निकलेगी आपकी और आपके इन्वर्टर के अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब एसपीडीज़ में यहीं साथ ही साथ आपको कवर करता जाता हूँ। फ्रेंड्स, एसपीडी जो होती हैं वो आपने अलग क्यों लगानी होती हैं, उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो ये कि जल जाया करती हैं। जलने के साथ ये होगा कि अगर इनके साथ जो ब्रेकर्स वगैरह लगे हुए होंगे, आपको स्क्रीन पे भी शो होगा, ये खुद तो जलेगी ही जलेगी, और आपकी जो है ना वो उसको साथ में जो है आपकी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मतलब ब्रेकर लगा हुआ है या प्रोटेक्टर लगा हुआ है या कोई भी चीज़ है, उसकी भी बॉडी को डैमेज करेगी, इसलिए इनको अलग लगाया जाता है। अच्छा, एक सवाल साथ साथ जो है ना वो मैं कवर करूँगा कि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार ये एसपीडी किस काम के लिए आती है। एक तो ये कि अगर आपकी ट्रांसफार्मर वगैरह से किसी भी किस्म की सर जाती है तो वो माइक्रो सेकंड्स की होगी या मिली सेकंड्स की होगी, तो ये उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करके आपको जो है ना वो ज़मीन की तरफ ग्राउंड कर देती है। अर्थिंग होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अर्थिंग नहीं है तो एसपीडीज़ लगाना फजूल है। ठीक हो गया। और जो कनेक्शन है वो भी आपने ठीक करने हैं और अलग से इनको लगाना है। अब एक एसपीडी से दूसरे एसपीडी के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो कम से कम 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, या इतना फासला जितना कि मैंने आपको दिखाया।
अगर ये एक हमारी ख़राब भी होती है या जलती भी है तो इससे हमारा जो होगा यही ख़राब होगी, ये इसको डैमेज नहीं करेगी। अगर आप इनको यूँ ऐसे ऐसे साथ साथ जोड़ देंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होगा क्या कि ख़राब अकेली ये होगी, इसके साथ वाली ये भी होने के चांस हैं, या इसके साथ ये भी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो जो कंपनीज़ रिकमेंड करती हैं आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है। एसपीडीज़ के फ्रेंड्स जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे दूँगा, उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर जो कंपनीज़ की रिकमेंडेशन है वो आपको दिखाई गई हैं। नंबर 2 कि आपको एसपीडीज़ की दिखाई गई है कि भाई कैसे किस तरीके के साथ जब उसमें सर जाती है तो वो कितने बुरे तरीके के साथ फटती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स एसपीडीज़ को आपने किस तरीके के साथ लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी हमने सिर्फ एसी एसपीडी के कनेक्शन किए हैं और अब आगे जो है वो बाकी के कनेक्शंस करते हैं। अच्छा, एसपीडीज़ में एक खूबी जो होती है वो ये भी होती है कि ये खुद ख़राब हो जाती हैं लेकिन आपके बाकी के जितने इक्विपमेंट्स हैं ना उनको बचा लेती हैं। इन्वर्टर जो है आपका वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का या 3.5-4 का एक्सपेंसिव आइटम होता है, तो वो जलने से बच जाता है, लेकिन इसकी अपनी जो कार्ट्रिज है वो ख़राब हो जाती है। ये सेफ्टी है ही इसी किस्म की। फ्रेंड्स, आपको एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2 किस्म का सिखाऊंगा। एक आपका होगा जो सिंगल आउटपुट के अंदर होगा, जैसे 3 किलोवाट या 4 किलोवाट, जिसमें हैवी लोड स्मार्ट लोड का ऑप्शन नहीं होता है। सेकंड जो इन्वर्टर है हम लोगों का वो है जिसके अंदर हम लोगों को ड्यूल आउटपुट है, मतलब यानी कि हैवी लोड और स्मार्ट लोड की आउटपुट जो है वो अलग अलग दोनों हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये इन्वर्टर है इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएगी इन्वर्टर की आउटपुट, जो ये हमारा 32 एम्पेयर का लगा हुआ है ब्रेकर, ये हमारा हैवी लोड के लिए है। इसकी यहाँ पर हम लोगों के पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक हो गया। आउटपुट आने के बाद यहाँ से जो 2 तारें निकलेंगी वो आपके यहाँ पर आ जाएंगी, इस चेंज ओवर के अंदर आ जाएंगी। इसमें यहाँ पर जो चेंज ओवर की जो दूसरी वाली साइड है वो हमारे पास यहाँ से वापडा जो होगी हमारी वापडा निकल के यहाँ पर आपके चेंज ओवर में भी आ जाएगी। इसका क्या मकसद होगा? इसका मकसद ये होगा कि अगर आपका कभी भी इन्वर्टर ख़राब हो जाता है और आपने उसको बाईपास करना है, मतलब घर की जो बिजली है उसको आप बाईपास कर देंगे, यानी कि यूँ वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और आप अपना इन्वर्टर वारंटी क्लेम वगैरह या रिपेयर करवाने के लिए ले जाएंगे ताकि घर की जो वायरिंग है हमारी वो बिल्कुल चलती रहे। तो ये चेंज ओवर इसलिए ये हैवी लोड का चेंज ओवर है। फ्रेंड्स, जो हम लोगों का इन्वर्टर है, इन्वर्टर की लाइटिंग लोड वाली जो आउटपुट है वो हमारे पास ब्रेकर में इस जगह पर आ जाएगी। यहाँ से 2 तारें हम लोगों की निकलेंगी और वो हमारे पास इस चेंज ओवर के आ जाएंगी। ये वाला चेंज ओवर है हमारा, ये लाइटिंग लोड का चेंज ओवर है। इसी तरह 2 वायर्स हमारी जो वापडा वाली निकल के आ रही थी इस जगह से निकल के इधर भी आई हैं और वही 2 वायर्स हमारी इस जगह पर भी आ जाएंगी। ये उन लोगों के लिए चेंज ओवर है जिन लोगों का ड्यूल आउटपुट वाला इन्वर्टर है। अगर कोई ऐसे साथी हैं जिनका सिंगल आउटपुट वाला है तो उनके लिए ये एक ब्रेकर और एक ये चेंज ओवर नहीं लगेगा क्योंकि उनका सिंगल आउटपुट वाला है। जो ड्यूल आउटपुट वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये 2 हमारे जो हैं वो चेंज ओवर्स और ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल होंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा चेंज ओवर है पहले वाला, इधर से हमारे हैवी लोड की आउटपुट निकलेगी जो आपके घर के हैवी लोड को चली जाएगी, और जो लाइटिंग लोड वाला हमारा चेंज ओवर है इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो आपके घर के लाइटिंग लोड को चली जाएगी। अच्छा, इन दोनों ब्रेकर्स की रेटिंग में मैंने फ़र्क रखा हुआ है। ये वाला ब्रेकर है हमारा, ये 32 एम्पेयर का रखा हुआ है और यहाँ पर जो है ये मैंने 16 एम्पेयर का रखा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि हैवी लोड जो होता है वो आपका ज़्यादा चलना होता है। मिसाल के तौर पर हैवी लोड के अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं AC, आपका माइक्रोवेव ओवन, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हैवी लोड के अंदर कंसिडर होती हैं। ये ब्रेकर हम लोगों का लाइटिंग लोड के अंदर आपकी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके लाइट्स, फैंस और आपकी फ्रिज वगैरह, ये लाइटिंग लोड के अंदर कंसिडर होती है। तो इसलिए जो ये है कम रेटिंग का लगाया हुआ है और ये मैंने बड़ी रेटिंग का लगाया हुआ है। अच्छा, हमारा जो है ना वो AC साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इन्वर्टर को जाने वाली वापडा हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इन्वर्टर से आउटपुट निकल के वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो साथी हैं वो हमारा ये वाला चेंज ओवर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, बस प्राइस डिफरेंस होता है ये वाला और इसमें प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर आप चाहें तो बेशक ये वाला चेंज ओवर लगा लें और अगर आप चाहें तो ये वाला चेंज ओवर लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि इन्वर्टर 2 किस्म के होते हैं, एक सिंगल MPPT वाला और एक ड्यूल MPPT वाला। 3 किलोवाट 4 किलोवाट वाले जो होते हैं वो सिंगल MPPT होते हैं और जो 6 किलोवाट या 8 किलोवाट होते हैं उनमें ड्यूल MPPT आते हैं। तो जो ड्यूल MPPT वाले अगर आप लें जैसे नेट्रॉक्स वगैरह, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको 2 ब्रेकर्स लगाने होंगे और आपको 2 SPDs लगानी होंगी, साथ में 2 फ्यूज़ लगाने होंगे। यानी कि जितनी आपके ऊपर से सप्लाईज आ रही होंगी उतनी ही आप लोगों को ब्रेकर और SPDs और फ्यूजेस लगाने होंगे। जो एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ें हैं वो यही हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के अंदर आपके फ्यूज़ और साथ में SPDs होना ज़रूरी है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो मुझसे अक्सर ये भी सवाल करते हैं, कहते हैं कि भाई आपने ना इनकी रेटिंग नहीं बताई हुई। तो जो हर इन्वर्टर होता है उसकी रेटिंग्स अलग होती हैं, 3 किलोवाट की अलग, 4 किलोवाट की अलग, 6 किलोवाट की अलग, हर एक की अलग अलग होती हैं। तो आप उस हिसाब से उसको जो है ना वो चॉइस करेंगे। आप SPDs की अगर आप बात कर रहे हैं तो MPPT हमारा 500 वोल्ट का होता है, तो आप 500 वोल्ट की SPD लगाएंगे। अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो उस सूरत हाल के अंदर आप जो है वो 1000 वोल्ट की लगाएंगे क्योंकि उसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो सोलर से आने वाली हमारी जो वायर्स हैं ऊपर से, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ड्यूल MPPT वाला है तो हमारे सोलर से ऊपर से 2 वायर्स आएंगी। अगर आपकी सोलर ऊपर से आ रही है तो आपने इन जो सिंबल्स हैं इनको आपने फॉलो लाजमी करना है। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस का आइकॉन है और यहाँ पर एक माइनस का। अगर आपकी सोलर की वायर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ऊपर से आ रही हैं तो आप प्लस यहाँ पर देंगे और माइनस यहाँ पर देंगे। यहाँ से आउटपुट से आप प्लस लेंगे और यहाँ से माइनस लेके आप इन्वर्टर को दे देंगे।
मैं जो भी आपको गाइड कर रहा हूँ तो मेरे केस के अंदर क्या है कि नीचे यहाँ पर डक पट्टी आ जाएगी, नीचे से हमारी जो है वायर्स निकल के आएंगी, तो उस सूरत हाल में हम यहाँ पर इन सिंबल्स को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, सोलर से आने वाली वायर जो है हमारी इस जगह पर आ जाएंगी, यहाँ पर हमारी माइनस की वायर आ जाएगी और यहाँ पर हमारी प्लस की वायर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से जो 2 तारें निकलेंगी वो पहले आपकी एसपीडी के अंदर जाएंगी। ये जो ब्रेकर्स होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं डीसी के अंदर, तो यहाँ से जो वायर्स निकलेंगी आपकी वो एसपीडी के अंदर जाएंगी। यहाँ पर एसपीडी के अंदर जाने के बाद जो एसपीडी से दोबारा अगेन 2 तारें निकलेंगी, वो नेगेटिव की जो वायर है आपकी वो आपकी डायरेक्ट इन्वर्टर को चली जाएगी। जो प्लस की वायर है आपकी वो इस जगह पर आ जाएगी आपके फ्यूज होल्डर के अंदर। यहाँ से आउटपुट निकलेगी आपकी जो प्लस की तार की है और वो आपके इन्वर्टर को चली जाएगी। ये तो था हमारा पहले एमपीपीटी का। सेम यही फार्मूला आपने दूसरे एमपीपीटी के लिए यूज करना है। अगर आपकी दूसरी स्ट्रिंग भी आ रही है तो उस सूरत हाल के अंदर आप सेम यही वाला चीज को फॉलो करेंगे। स्क्रीन के ऊपर जो है वो चीजें आपको साथ साथ शो हो रही होंगी। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम बैटरी ब्रेकर की, के साथ में बैटरी ब्रेकर जो है वो किस तरीके के साथ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक बैटरी ब्रेकर हमारे पास अवेलेबल है। 125 एम्पेयर का ब्रेकर है। बैटरी आपकी टॉल ट्यूबुलर हो या लिथियम आयन बैटरी हो, ब्रेकर आपको एक ही लगेगा। बैटरी आपकी एक हो मतलब 12 वोल्ट का सेटअप हो, 2 बैटरीज वाला सेटअप हो 24 वोल्ट का, या 48 वोल्ट की अगर बैटरी का आपका सेटअप है, तब भी उस सूरत हाल में ब्रेकर जो है वो आपको एक ही लगेगा। आप 100 एम्पेयर या 125 एम्पेयर का ब्रेकर आराम के साथ लगा सकते हैं। जो कनेक्शन होंगे इसके वो भी आपको बता देता हूँ। और ये मैंने पिछले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर क्यों ऐड नहीं किया था, 2 रीज़न थी। एक तो ये कि भाई इनको अलग नीचे लगाना खूबसूरत लगता है, जैसा कि आपको फोटो के अंदर भी शो हो रहा होगा। दूसरा ये कि हमारे पास जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, और चूंकि जो बैटरी होती है इसको हमारी वायर्स जो है वो मोटी आनी होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेस क्रिएट हो जाता है वायर्स का। बैटरी ब्रेकर को लगाना जो है वो इंतहाई आसान होता है। जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से आपकी जो 2 वायर्स आएंगी वो आपकी इस जगह के ऊपर आ जाएंगी, प्लस वायर आपकी इस जगह पर आएगी और माइनस की वायर इस जगह पर आएगी। ये भी सिंबल जो है वो आपने इनको फॉलो करना है। और यहाँ से आपकी प्लस की वायर निकल के आपकी बैटरी को चली जाएगी और यहाँ से जो है वो माइनस की वायर आपकी निकल के बैटरी को चली जाएगी। तो इस तरीके के साथ आपने बैटरी ब्रेकर को साथ में अटैच करना है। फ्रेंड्स, ये थी सारी हमारी जो वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर आप सारे कनेक्शन सीख गए होंगे। बस आपने जो ख्याल रखना है चीज़ों का वो आपने लाजमी रखना है। नंबर 1 तो आपने ये सीक्वेंस का ख्याल लाजमी रखना है कि भाई किस तरीके के साथ क्या करना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एसपीडीज आप अलग अलग लगाएंगे और एसपीडीज के दरमियान आपने जो है वो फासला लाजमी रखना है। तो ये चीज़ों को आपने लाजमी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इस तरीके के साथ वायरिंग करेंगे तो आपका इंशाअल्लाह ताला जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आपकी काम करेंगी। तो आपके इन्वर्टर जो है वो ख़राब होने से बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।